एक्सरसाइज 3.4 थ्योरी। इसका थ्योरी में 3-4 नोट्स हैं, ठीक है। उस नोट्स को ध्यान से देखते हैं। प्रथम नोट्स इसका ये है, यदि किसी में आव्यूह को किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में देखें किसी आव्यूह में किसी आव्यूह में किसी एक रो को किसी एक रोज मीन्स पंक्ति, किसी एक रोज मतलब पंक्ति को किसी एक कॉलम में किसी एक रोज पंक्ति को किसी दूसरे रोज के साथ मतलब दूसरे पंक्ति के साथ आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। आपस में परिवर्तन किया जा सकता है तथा किसी आव्यूह में किसी एक कॉलम्स को किसी दूसरे कॉलम के साथ आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। आपस में परिवर्तन किया जा सकता है मतलब परिवर्तन किया जाता है। किसी आव्यूह में किसी एक रोज को दूसरे रोज के साथ आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब आर आई जो है ये चेंज होगा आर जे में। कहने का मतलब आर आई आर जे में चेंज हो सकता है और आर जे भी आर आई में चेंज हो सकता है। जैसे R1 को हम चाहें तो R2 में चेंज कर सकते हैं और R2 को चाहें तो R1 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। R1 मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड रो में चेंज कर सकते हैं या सेकेंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर चाह लिया जाए कि थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर सकते हैं और फर्स्ट रो को थर्ड रो में चेंज कर सकते हैं, या केवल हम थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज करें, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रो थर्ड, हाँ फिर फर्स्ट रो भी थर्ड रो में चेंज होगा, एक दूसरे में चेंज होगा, ठीक है। किसी आव्यूह में किसी एक रोज को किसी दूसरे रोज के साथ आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब अगर ये इसमें चेंज हुआ मतलब R1 के स्थान पर R2 चला आया तो निश्चित है कि R2 के स्थान पर R1 को जाना होगा। अगर R3 के स्थान पर R1 चला गया, ठीक है, R3 के स्थान पर R1 गया, ठीक है, तो R1 को स्थान पर R3 को लाना, ठीक है। तो ये है किसी आव्यूह में किसी एक रोज को किसी दूसरे रोज के साथ आपस में परिवर्तन किया जा सकता है तथा किसी आव्यूह में किसी एक कॉलम्स को किसी दूसरे कॉलम के साथ आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आर आई जो है कॉलम की बात करें तो सी आई चेंज होगा किसमें, सी जे में, और सी जे चेंज होगा सी आई में। मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम अगर सेकेंड कॉलम में चेंज हुआ तो सेकेंड कॉलम भी फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा। अगर दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम में चेंज हुआ तो तीसरा कॉलम भी पहला कॉलम में चेंज होगा। इस प्रकार से नोट पॉइंट फर्स्ट है। इसका नोट पॉइंट सेकेंड को देखते हैं। नोट पॉइंट सेकेंड ये है कि किसी आव्यूह में नोट पॉइंट 2 किसी आव्यूह में किसी आव्यूह में किसी एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है।
किसी अवयव में किसी एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, तथा किसी एक कॉलम को किसी एक कॉलम्स को दूसरे कॉलम के साथ दूसरे कॉलम्स के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसी अवयव में किसी एक रो को दूसरे रो के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, तथा किसी एक कॉलम्स को दूसरे कॉलम्स के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि R1 को यहाँ लिख सकते हैं कि R1 चेंज R1 प्लस R2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या R2 चेंज R2 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। यानी कि यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम मान लीजिए चेंज हुआ C1 प्लस C3, ऐसे भी लिख सकते हैं। C2 चेंज C2 माइनस C1। इस प्रकार से मतलब कि किसी एक अवयव को किसी एक रो को किसी अवयव में किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, तथा किसी एक कॉलम्स को दूसरे कॉलम के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, नोट पॉइंट 2 है। अब नोट पॉइंट 3 को देखते हैं। नोट पॉइंट 3, नोट पॉइंट 3 ये है कि किसी अवयव में यदि किसी कांस्टेंट मतलब अचर राशि, कोई संख्या कांस्टेंट को गुना किया जाता है यदि किसी अवयव में यदि किसी कांस्टेंट के साथ को गुना किया जाता है तो किसी रो या किसी कॉलम के साथ वह गुना होता है। किसी रो या किसी कॉलम में गुना किया जाता है, कॉलम्स में गुना किया जाता है। एंड नोट पॉइंट 4 क्या है? नोट पॉइंट 4 ये है, यदि किसी अवयव का में ऑपरेशन किसी अवयव में यदि रो के साथ ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, यदि रो के साथ ऑपरेशन मीन्स संक्रियाएं, ऑपरेशंस मीन्स संक्रियाएं करना शुरू करते हैं तो अंत तक रो का ही ऑपरेशन करना होता है, किया जाता है, रो का ही ऑपरेशन किया जाता है, किसी अवयव में यदि रो के साथ ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तो अंत तक रो का ही ऑपरेशन किया जाता है, अंत तक रो का ही ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, तथा इसमें आगे लिखेंगे यदि किसी अवयव में कॉलम के साथ ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, मतलब कॉलम के साथ अगर संक्रिया करना शुरू करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब शुरुआत अगर कॉलम से करना शुरू किए संक्रिया तो अंत तक भी कॉलम का ही संक्रिया लागू करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ और नोट पॉइंट है, उसको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि a इंटू ए का इन्वर्स, a इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? i। a इंटू ए इन्वर्स बराबर i होता है। तो
यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बराबर, यहाँ से क्या आएगा, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, तो ए इन्वर्स बराबर क्या आएगा, ए इन्वर्स बराबर आएगा आई है, ई आई गुना में उधर गया तो एक सेकेंड, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है, तो ए इन्वर्स बराबर क्या होगा आई, ए जो है गुना में उधर गया तो भागा में आई बटा ए होगा। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव, ठीक है। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, ए जो मल्टीप्लिकेशन में बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि गुना में उधर गया तो भागा में, ठीक है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है।